हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान कोचिंग में। इस क्लास में हम लोग करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान से देख लीजिए। आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम, उसमें आपको इस तरह के प्रश्न पूछे ही जाएंगे। मैं यहाँ पर इनको आपका बेसिक बताऊंगा और साथ ही साथ आपका शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा, किस तरीके से हम क्वेश्चन को शॉर्ट में कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाले सारे अपडेट आपको मिल जाएंगे। और आपको अगर शॉर्ट में क्वेश्चन चाहिए तो मेरे शॉर्ट वीडियो जाके देख लीजिए। आपको इतने अच्छे अच्छे शॉर्ट के मेथड मिलेंगे कि आपको लगेगा रियली मैथ तो बहुत ही ज्यादा आसान है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड करिए, क्या लिखा हुआ है। दो संख्याओं का योग है 16 और उनका अंतर है 2, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। हमसे दिया गया दो संख्याओं का योग। मान लीजिए संख्या x और y है, तो अगर मैं इनको दोनों को जोड़ता हूं तो 16 आता है। दोनों संख्याओं को अगर माइनस कर देता हूं तो मेरा अंतर 2 आ जाता है। हमसे पूछा दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो अगर बच्चों आपको शॉर्ट में मैं समझाऊं तो गुणनफल अगर आपको निकालना है, x इंटू वाई निकालना, तो आपको क्या करना होगा। जो भी इनका योग और अंतर दिया है, दोनों को एक बार आपको प्लस करना है। दोनों को एक बार आपको प्लस करना है, और जो भी आपको योग और अंतर दिया है, दोनों को एक बार आपको माइनस करना है, और इसको 4 से भाग कर देना है। ये 4 हमेशा फिक्स रहेगा। हल करेंगे, 16 और 2 कितना हो गया आपका 18, और 16 में से 2 गए, कितना बचा आपका 14, और डिवाइड बाय 4 कैंसिल करेंगे। 2 नी 18, 2 दूनी 4 और 2 सते 14, कितना हुआ 9 इंटू 7, 9 से 1 जा 63। तो वो संख्याओं का गुणनफल जो है वो 63 होगा। यहीं पर बच्चे अगर ये आपसे संख्याओं का गुणनफल ना पूछ के अलग अलग पूछ लेता कि बताओ वो संख्या क्या है, एक्स क्या है और वाई क्या है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना था कि दोनों संख्या हैं, अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे, दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, 16 प्लस 2 और 2 से भाग कर देंगे, तो ऐसी कंडीशन में बड़े वाली संख्या आ जाएगी। 16 2 कितना हो गया 18, भाग 2 से करेंगे, 2 नीम 18, तो बड़ी संख्या 9 हो गई। और अगर हमें छोटी संख्या दूसरी ज्ञात करनी है, तो दोनों संख्याओं का जो योग और अंतर है, इसको हम एक बार माइनस कर देंगे और 2 से भाग कर देंगे। 16 में से 2 गए, कितना हुआ 14, डिवाइड बाय 2, 2 से 1 जा 14। तो हमारी दोनों संख्याएं भी निकल के आ सकती हैं 9 और 7। अब जैसे यहाँ पे हमसे गुणनफल पूछा था, तो हमने यही मेथड यहाँ पे लगाया कि दोनों का योग और अंतर जो है, एक बार इन दोनों योग और अंतर को जोड़ा और एक बार योग अंतर को घटाया, क्योंकि 2 से भाग करने पर एक संख्या आ रही थी, तो ऐसी 2 और 2 यानी कि 4 से भाग करने पर इनका गुणनफल हमारा आ जाएगा। क्लियर बच्चे? कमेंट बॉक्स में बताना कोई डाउट हो तो। इसमें अलग अलग सवाल क्या बन सकते हैं। यहाँ पे दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछ लिया, हो सकता है वो पूछ ले आपको बड़ी संख्या कौन सी है, हो सकता है आपसे पूछ ले कि वो छोटी संख्या कौन सी है, हो सकता है पूछ ले दोनों संख्याओं के वर्ग का योग क्या है, दोनों संख्याओं के वर्ग का अंतर क्या है। इस तरह से कुछ भी बना सकता है, लेकिन सबसे पहले जरूरी आपको संख्याएं निकालनी आनी चाहिए। तो क्लियर है बच्चों? कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। योग है 16, अंतर है 2, तो योग और अंतर को जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे तो बड़ी संख्या, योग अंतर को एक बार घटाएंगे, 2 से भाग करेंगे तो छोटी संख्या आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहां पर सिंपल से गुणा है, सिंपल से गुणा है, लेकिन ये सवाल क्यों दे दिया भाई जब सिंपल है? क्योंकि इस तरह के सवाल को हम ट्रिक से भी कर सकते हैं, वही हमें यहाँ पे सीखना है। सवाल दिया है 1014 मल्टीप्लाई 986, कह रहा कि मल्टीप्लाई करो और बताओ क्या आंसर आएगा। लेकिन अगर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, गलती भी हो सकती है। तो यहाँ पे 1014 है, तो इसको मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं 1000 प्लस में 14, और ये जो 986 है इसको मैं लिख सकता हूं 1000 माइनस 14। और जब दो संख्याओं का योग और अंतर होता है, यानी कि समान समान संख्या होती है, आपको पता है ना बच्चे कि अगर a प्लस बी और इंटू में a माइनस बी हो, तब इसको हम सिंपली लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी कंडीशन के अनुसार हम इसको 1000 प्लस 14 और 1000 माइनस 14 को भी लिख सकते हैं 1000 का वर्ग माइनस 14 का वर्ग। 1000 का वर्ग, देखो जब हम भी किसी संख्या का वर्ग करते हैं जिसमें जीरो जीरो, मान लीजिए मैं 10 का वर्ग करता हूं, तो 10 का वर्ग यहाँ पे 2 लिखा है और एक जीरो है, तो ये जीरो डबल हो जाती है। अगर यहाँ पे मैं 100 का वर्ग करता हूं तो ये जीरो डबल होके 4 हो जाएंगी। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे 1000 है, इसका वर्ग करूंगा तो ये जीरो जो 3 है, 3 की जगह ये जीरो कितनी हो जाएंगी बच्चे आपकी 6 हो जाएंगी। माइनस 14 का वर्ग, यानी कि 14 का वर्ग होगा 14 गुणा 14 जो कि 196 होता है। अब इसमें से बच्चे 196 माइनस कर देंगे, और ये माइनस करने पर हमें मिलेगा 99,90804, 99,99,09,804। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। क्लियर बच्चों? तो आपको ध्यान से इस तरह के क्वेश्चन को भी देखना है और समझना है कि इसमें क्या पूछ रहा है। अब देखिए चिड़ियाघर वाला क्वेश्चन है, ये भी पेपर में कई बार लगातार आया है, इस पे ध्यान दीजिएगा जरा। क्वेश्चन में कहा है कि एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर है, यदि कुल सिर 90 है और 224 पैर हैं, तो चूहे तो कबूतरों की संख्या कितनी होगी। तो मान लीजिए जो चूहे हैं, रैट है यहाँ पर, वो एक्स हैं, और जो कबूतर हैं यानी कि जो पिजन है वो आपके वाई हैं। अब देखो एक जानवर के एक ही सिर होता है और कुल सिर जो है 90 है, तो हम ये कह सकते हैं कि चूहे प्लस कबूतर कितने हैं, टोटल 90 हैं संख्या में।
और उनके जो टोटल पैर हैं वो 224 हैं। तो आप जानते हो जो पिजन रैट होता है उसके 4 पैर होते हैं और कबूतर के 2 पैर होते हैं। तो यहाँ पर अगर चूहे x हैं तो टोटल पैरों की संख्या हो जाएगी 4x। कबूतर अगर यहाँ पे y है तो इनके पैरों की संख्या हो जाएगी 2y। और इन दोनों का जो टोटल योग है, टोटल जो पैर हैं वो हमारे पास 224 है। यहां से बच्चे हम इसको आसान कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 2y है और यहाँ पे 224, तो सारी संख्या आपकी 2 से कट सकती है। तो अब इसको दोनों तरफ से 2 से भाग कर देंगे तो 2 दूनी 4, ये आपका 2x हो गया, 2 ही कम 2 y बचा और यहाँ से 2 से इसको काटेंगे, 2 ही कम 2, 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, तो ये आपका 112 हो गया। हमसे पूछा गया है कि कबूतरों की संख्या क्या है और कबूतर कितने हमारे y हैं। अब हम चाहें तो दोनों ही संख्या निकाल सकते हैं, देखो बड़ी आसानी से। ये समीकरण नंबर 1 हो गई, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। दोनों समीकरण में y तो एक जैसा है तो क्यों ना दोनों को आपस में माइनस कर दें। जब दोनों संख्याओं को माइनस करेंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो y से y तो कट गया, 2x में से x गया, माइनस के x बचा। 112 में से 90 माइनस करेंगे, 2 में से 0 गया 2 और 11 में से 9 गए 2, कितना बचा 22। यहां से बच्चे माइनस के 22 बचेगा क्योंकि माइनस 112 ज्यादा था, तो x बराबर कितना हुआ आपका 22। और x क्या था, x तो चूहों की संख्या थी, लेकिन पूछी हमसे गई है कि कबूतर की संख्या क्या है। तो चूहे और कबूतर दोनों कितने थे, 90 थे। तो अगर यहाँ पे चूहे और कबूतर 90 थे यानी कि x का मान 22 है, समीकरण 1 में रखेंगे 22 प्लस y बराबर कितना हुआ आपका 90 हुआ। तो y कबूतर की संख्या 90 माइनस 22 के बराबर होंगी। 90 में से 22 को हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो 10 में से 2 गया आपका 8 और 8 में से 2 गया 6। तो यहाँ पर बच्चे कबूतरों की संख्या है 68, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चूहों की संख्या पूछता तो वो आपकी 22 थी। क्लियर? अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, आसान सवाल है, बहुत ज्यादा पेपर में तो ऐसे ही आते हैं। यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग है 25, दो धनात्मक संख्या, तो मान लो एक संख्या x है और एक संख्या y है, इन दोनों का योग 25 है, तो आप ऐसे लिखो x प्लस वाई बराबर आपका हुआ 25, x प्लस वाई बराबर आपका 25 हुआ और उनका गुणनफल है 16। यानी कि अगर मैं इन दोनों की गुणा करता हूं, इन दोनों की मैं गुणा कर देता हूं, तो गुणा करने पर मुझे मिल जाता है कितना 16। तो पूछ रहा है उन संख्याओं के बीच अंतर क्या है, क्या अंतर होगा, यानी कि उनको अगर हम माइनस करते हैं तो कितना आएगा। देखो दो तरीके हैं आपको करने के। पहला तो अगर आप इसके डायरेक्ट ऐसे गुणनखंड ढूंढ पाओ कि भाई 16 के ऐसे गुणनखंड चाहिए, गुणा करने पर 16 आए और जोड़ने पर 25 आए। या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हो कि आपको पता है, देखो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है x प्लस वाई के होल स्क्वायर और माइनस 4xy के। अब यहाँ पे बच्चे मुझे इनका अंतर बताना है, तो मुझे इनका योग दिया है कितना 25, तो मैं यहाँ पे बच्चे 25 लिखूंगा और 25 का वर्ग माइनस में 4xy है, xy यानी कि संख्याओं का गुणनफल जो कि 4 इंटू 16। अब यहाँ पे बेटा 25 का वर्ग होता है 625, 25 का वर्ग मतलब हुआ 25 गुणा 25 और 16 जो कि आपका होता है 64, माइनस कर दूंगा 15 में से 5 में से 4 गया आपका 1 हुआ, 12 में से हम 6 माइनस करेंगे तो आपका 6 बचेगा और इस तरफ आपका बचेगा 5, तो ये हो जाएगा 561। तो ये आया आपका अंडर रूट 561। सब x माइनस वाई, देखो यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे हमारा अंडर रूट आ जाएगा। अब अंडर रूट हम इसको सोल्व करेंगे तो बच्चे 561 का जो अंडर रूट होता है वो आपका लगभग 23.68 के पास होता है। तो उन संख्याओं का अंतर 23.68 होगा, बट हमारे ऑप्शन में तो कहीं ऐसी संख्या है ही नहीं। अगर ऑप्शन में ऐसी संख्या नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्वेश्चन जो है रोंग है, इसमें कहीं ना कहीं छोटी मोटी मिस्टेक है। पर मेथड आपको याद रखना है कि अगर आपको संख्याओं का योग और इनका गुणनफल दिया है और अंतर पूछा है तो आप यही फॉर्मूला यूज करोगे, इसी के अनुसार आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर बच्चों? कभी कभी क्वेश्चन मिस प्रिंट हो जाता है तो इसलिए ज्यादा इसमें चिंता करने की बात नहीं है, बस आप लोग मेथड पे ध्यान दो। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी दो अंकों की संख्याओं का योग कितना होगा। टोटल जो दो अंकों की संख्या होती है उनका योग कितना होगा। अगर आप दो अंकों की संख्या देखो तो दो अंकों की संख्या आपकी बच्चे 10 से शुरू होती है, क्योंकि 9 तक तो एक अंक की रहती है, और 10 से लेकर आपकी जो संख्या होती है दो अंकों की वो 99 तक जाती है। तो अब आपको बताना है 10 प्लस 11 प्लस 12 ऐसे करते करते 99 तक की संख्याओं का टोटल योग क्या होगा। तो इसके करने का बहुत ही आसान तरीका है, समझ लो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता करना पड़ेगा कि टोटल संख्या कितनी है, कुल संख्या कितनी है, 10 से लेकर 99 तक की कुल संख्या कितनी होती है। तो अगर हम कुल संख्या की बात करें तो एक तो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं कि दो अंकों की कुल संख्या जो होती है वैसे तो 90 होती है। अगर 3 अंकों की कुल संख्या पूछेगा तो 900 होती है, और अगर 4 अंकों की कुल संख्या पूछेगा तो 9000 होती है। लेकिन हमें करने का तरीका भी आना चाहिए कि कैसे हम निकालते हैं। तो कुल संख्या की अगर बात करें तो ये संख्या में ऐसे निकालते हैं, जो आपकी अंतिम संख्या है, जो सबसे बड़ी संख्या वो, और उसमें से माइनस करना है हमें छोटे वाली संख्या यानी कि 10, और उसमें साथ ही साथ हमें प्लस कर देना है 1।
अब ऐसे करेंगे तो हमारी टोटल संख्या आ जाएगी 99 में से 10 गए आपका 89 प्लस में 1 इजकल टू 90। तो टोटल जो संख्या है वो 90 है। 10 11 12 से गिनेंगे तो टोटल 10 से लेकर 99 तक की कुल संख्या है 90। अब हमें निकालना है योग। तो योग निकालने का सिंपल सा तरीका होता है कि कुल संख्या जितनी भी हमारी संख्या है 90, उसको 2 से भाग करना है और गुणा करनी है पहली और अंतिम संख्या से के योग से 10 प्लस 99। हल करेंगे 2 से 90 कटेगा आपका 45 बार, तो ये आपका 45 गुणा 99 और 10 तो कितना हो गया बच्चे आपका 109। ठीक है, 45 और 109 की हम यहाँ पे गुणा करेंगे और 45 109 की जो गुणा होती है बच्चे आपकी वो होती है आपकी 4905। 4905 ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। तरीका मत भूलिएगा, किसी भी अंकों से किसी अंकों तक आपको कहे तो पहले आपको कुल संख्या निकालनी है और कुल संख्या निकालने का तरीका बहुत ही सिंपल सा होता है। अंतिम संख्या में से पहली संख्या को माइनस करो और +1 कर दो, कुल संख्याएं आ जाएंगी। फिर अगर हमें उनका योग निकालना है तो जो भी हमारी कुल संख्याएं हैं उसको डिवाइड बाय 2 और पहली और अंतिम संख्या का योग करेंगे तो आपका कुल संख्याओं का योग आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का अंगणितीय माध्य क्या होगा? प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, यानी कि यहाँ पे हमें मीन निकालना है। मीन को हम एवरेज भी बोलते हैं, औसत भी। तो अगर हमें प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का पूछा है तो वो बहुत ही सिंपल सा है। जो विषम प्राकृतिक संख्या अगर पहली 20 का पूछा है तो उनका एवरेज जो होगा वो भी 20 ही होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। प्रथम 20 प्राकृतिक विषम संख्याओं का मतलब समझ रहे हो? विषम संख्याओं का मतलब ये है कि जैसे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 ऐसे करते करते शुरू की 20 संख्या है, यानी कि 20 तक नहीं, शुरू की 20 संख्या है, उनका औसत आपको निकालना है। तो औसत निकालने का तरीका होता है संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। पर इतना लंबा आपको करने की जरूरत नहीं है, आप ध्यान रखना जितनी भी विषम संख्याओं का वो औसत पूछता है प्रथम, वही उसका हमेशा औसत भी होता है। क्लियर बच्चे? अगला प्रश्न देखिए, 5 से विभाज्य 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग है 225, तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो आप मान लीजिए कि आपकी जो वो 3 संख्या है जो कि 5 से विभाज्य हैं और लगातार भी हैं, वो संख्या आपकी ABC है और इन संख्याओं का योग है 225। तो बच्चे अगर हमारे पास 3 संख्या है या 5 या 7 संख्या है, तो अगर यहाँ पे हमसे कितनी 3 संख्याओं की बात की गई है तो इनके योग को आपको 3 से भाग कर देना है। 3 7 21 और 3 5 15, कितना आया 75। तो जब भी हमारी जितनी संख्या होगी उससे हम इनके योग को भाग करते हैं तो हमेशा में बीच वाली संख्या मिलती है। तो बीच वाली संख्या हमारी कितनी हुई 75, और क्योंकि संख्या 5 से विभाज्य होने वाली है तो 75 से पहली संख्या होती है जो 5 से विभाजित होती है 70, और 75 से अगली संख्या होती है जो 5 से विभाजित होती है वो होती है 80। तो हमसे पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी 80 है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। क्लियर बच्चों? कमेंट बॉक्स में बताओ आपको कितना समझ में आया। अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुंचे हैं तो मतलब आप लोग जो है सीरियस हो तैयारी करने के लिए, और जो भी डाउट है वो तो मैं आपको कराऊंगा, साथ ही साथ आपको अपडेट मिलते रहेंगे। और शॉर्ट मेथड आपको मेरे शॉर्ट वीडियो में बहुत सारे मिलेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।